जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ ने कलवरी क्लास सबमरीन के लिए सफलतापूर्वक विकसित किया एक काउंटर मेजर सिस्टम। एमका के लिए डीआरडीओ बना रही है ई पायलट। भारत और जापान का महत्वपूर्ण डिफेंस कॉपरेशन। पोलैंड का पहला F-16 हुआ क्रैश और रशिया ने यूक्रेन पर करी दूसरी मेजर स्ट्राइक। डीआरडीओ की HEMRL लेबोरेटरी ने इंडियन नेवी की कलवरी क्लास सबमरीन्स के लिए सिग्नल स्टार नेवल फ्लेयर्स को सफलतापूर्वक विकसित किया है और ये जो सिस्टम है ये नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्शन की डीजी को आज हैंडओवर किया गया है। और बाकी अगर आसान शब्दों में कहें तो ये जो सिग्नल स्टार नेवल फ्लेयर है तो इसके नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये एक तरह का काउंटर मेजर सिस्टम है जो कि सबमरीन को दुश्मन के इनकमिंग टॉर्पेडो से सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत के 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम एमका के डेवलपमेंट के लिए जो EOI यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया गया था, जिसके माध्यम से भारत के प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर की तरह ही फाइटर जेट जैसे मेजर मिलिट्री प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने की बराबर की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया गया था तो उसके मुताबिक जो बिड सबमिट करने की आखिरी तारीख थी वो थी 31 अगस्त। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक किसी भी प्राइवेट कंसोर्टियम की तरफ से इसके लिए कोई भी बिड सबमिट नहीं की गई है और इसी वजह से इस EOI की जो डेडलाइन है उसे 30 सितंबर तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनी जापान की सफल विजिट के दौरान इस बात की अनाउंसमेंट करी है कि भारत और जापान की जो स्पेस एजेंसीज हैं वो चंद्रयान 5 मिशन में कोलैबोरेट करेगी और इसके अलावा भारत और जापान AI, डिफेंस, ट्रेड तो इन क्षेत्रों में भी अपने बीच के टाइज को और मजबूत करेंगे। और इन सब के अलावा दोनों देश UAVs, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स तो इस तरह की अलग अलग टेक्नोलॉजीज में भी एक साथ काम करने के लिए सहमत हुए हैं। इसके अलावा जापानीज मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन के साथ भारत के रिलेशंस को लेकर यह भी कहा कि चीन और भारत के स्थिर संबंध इंडो पैसिफिक रीजन की शांति के लिए बेहद जरूरी हैं। और बाकी जैसा कि पिछले अपडेट में हमने आपको बताया था कि 31 अगस्त को चीन की विजिट के दौरान जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं वो रशिया के साथ साथ चीन के राष्ट्रपति के साथ भी बायलैटरल टॉक्स कंडक्ट करेंगे और लगभग 7 वर्षों के बाद ये भारतीय प्रधानमंत्री की चीन की पहली ऑफिशियल विजिट है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका के मार्क 2 वाले वेरिएंट में इस्तेमाल करने के लिए डीआरडीओ ने ई पायलट सिस्टम पर काम शुरू कर दिया है, यानी कि एक तरह का डिजिटल पायलट जो कि पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रहेगा और ये को पायलट की तरह ही एयरक्राफ्ट के पायलट को पूरी तरह से असिस्ट करेगा, जिसमें हमला कब करना है, कहाँ करना है तो इस तरह के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी पायलट की मदद करेगा। और बाकी अगर आपको एमका प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानना है तो उस पर डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी हमने पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत और सऊदी अरेबिया मिलिट्री इक्विपमेंट के मामले में जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग की संभावनाओं को एक्सप्लोर कर रहे हैं और इस डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर नई दिल्ली में भारत और सऊदी अरेबिया की जॉइंट कमेटी ने मीटिंग भी कंडक्ट करी थी, जिसमें ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप, मैरीटाइम कोऑपरेशन, मिलिट्री एक्सरसाइज तो इस तरह के अलग अलग एरियाज़ में कोऑपरेशन पर फोकस किया गया है। भारत ने सऊदी आर्म्ड फोर्सेस को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का ऑफर दिया है, वहीं इसके अलावा साइबर स्पेस, IT, डिजास्टर मैनेजमेंट, टैक्टिकल कम्युनिकेशन तो इस तरह के डोमेन्स में कोऑपरेशन को डिस्कस किया है। बाकी इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ नए प्रोपेगेंडा के बारे में आपको सावधान करना चाहेंगे, जिसमें पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स के माध्यम से भारतीय नौसेना प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की कुछ डॉक्टर्ड वीडियोज़ को स्प्रेड किया जा रहा है और जिनके माध्यम से कुछ ऐसे दावे करने का प्रयास किया जा रहा है जो सच नहीं है। जैसे कि नेवी चीफ की जो डॉक्टर्ड वीडियो शेयर की जा रही है तो उसके माध्यम से जो पाकिस्तानी अकाउंट्स वो ये क्लेम कर रहे हैं कि कैसे नौसेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार पर कार्रवाई रोकने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि इससे भारतीय वायुसेना को नुकसान सहना पड़ा था। तो आपको स्पष्ट कर दें कि नेवी चीफ की ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं है और जो वीडियो आपको दिख रही है वो डॉक्टर्ड है, उसको एडिट किया गया है और वो फर्जी है। जबकि एक्चुअल में जो नेवी ऑफिसर्स की स्टेटमेंट्स हैं तो उनमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि कैसे इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी नेवी को उसके कोस्ट तक ही रोक के रख दिया था और पाकिस्तानी नेवी की हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल भी बाहर निकलने की। बाकी नेवी चीफ ने तो ये भी कहा था कि अगर अगली बार पाकिस्तान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसकी ओपनिंग इस बार नेवी करेगी। बाकी जो CDS की भी डॉक्टर्ड वीडियोस फैलाई जा रही हैं तो उनमें भी पाकिस्तानी बॉट्स इस तरह के फर्जी दावे कर रहे हैं। बाकी आप सभी ने सोशल मीडिया पर करतारपुर साहिब में बाढ़ की वजह से पानी भर जाने वाली वीडियोज़ तो देखी होंगी, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा में भी जो पाकिस्तानी बेस्ड प्रोपेगेंडा अकाउंट्स हैं वो अपना प्रोपेगेंडा रन करने से पीछे नहीं है, जिसमें वो फर्जी दावे करते हुए ये कह रहे हैं कि रॉ की कुछ फाइल्स लीक हुई हैं जिससे ये रिवील हुआ है कि भारत ने सिख तीर्थ यात्रियों को बाधित करने और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए गुरुद्वारा करतारपुर साहिब को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई है और पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने ही इस पवित्र स्थल में पानी भर दिया है। बाकी ये दावा पूरी तरह से फर्जी है
और इस रीजन में जो बाढ़ आ रखी है तो वो प्राकृतिक कारणों से है, ना कि किसी ने जानबूझकर किया है। और बाकी रॉ के जिस लीक डॉक्यूमेंट के माध्यम से वो दावा कर रहे हैं, तो अगर आप उस डॉक्यूमेंट को सही से देखेंगे तो उसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट भी रावलपिंडी में तैयार हुआ है, और वो भी 8 PM के बाद। पोलैंड में एक बेहद ही दुखद घटना घटी है, जहां पॉलिश एयरफोर्स का एक F-16 एयरक्राफ्ट रेडम एयर शो 2025 के रिहर्सल के दौरान क्रैश हो गया, और इस क्रैश में जो एयरक्राफ्ट का पायलट था तो उनकी जान चली गई है। और पोलैंड की एविएशन हिस्ट्री में ये पहला F-16 एयरक्राफ्ट है जो कि क्रैश हुआ है। और इस घटना के बाद से जो रेडम एयर शो है तो उसे भी तुरंत ही कैंसिल कर दिया गया था, जो कि 30 और 31 अगस्त के लिए शेड्यूल था। और जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है वो था F-16C ब्लॉक 52+, जो कि पोलैंड की 31st टैक्टिकल एयरबेस से था। बाकी इस दुर्घटना की जांच शुरू कर दी गई है और इस इंसिडेंट के सभी पहलुओं को एग्जामिन किया जाएगा, जिसमें एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स, फ्लाइट ऑपरेशंस, वेदर कंडीशंस, पोटेंशियल मैकेनिकल फेलियर्स, ये सभी शामिल हैं। बाकी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस क्रैश में जिन पायलट की जान गई है उनकी आत्मा को शांति मिले। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने डिसेबल्ड ऑफिसर ट्रेनीज के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत जो ऑफिसर ट्रेनीज हैं जो कि मिलिट्री एकेडमीज में ट्रेनिंग के दौरान किसी वजह से डिसेबल हो जाते हैं और फिर उन्हें मेडिकल ग्राउंड्स पर मिलिट्री एकेडमी से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो अब उनको भी एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी कि ESHS के तहत मेडिकल फैसिलिटीज़ ग्रांट की गई हैं, और ये फैसिलिटीज़ उन्हें अभी तक नहीं मिल रही थी। और इससे संबंधित एक फॉर्मल लेटर एक्स सर्विसमैन वेलफेयर विंग की तरफ से ऑलरेडी जारी किया गया है। और जिन्हें इस वाले इशू के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है तो उन्हें हम हमारी एक डिसेबल्ड कैडेट्स वाली वीडियो रिकमेंड करेंगे, जो कि आपको जरूर देखनी चाहिए, और उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी इसके अलावा एक और अपडेट है कि 6 महीने में 6 वॉर रुकवाने का दावा करने वाले प्रेसिडेंट ट्रंप के यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में भी सो कॉल्ड पीस एफर्ट्स के बीच रशिया ने यूक्रेन पर दूसरी मेजर स्ट्राइक करी है, जिसमें बुधवार से गुरुवार तक रशिया ने यूक्रेन पर लगभग 600 ड्रोन्स और 30 से अधिक मिसाइल्स लॉन्च करी थी। और इस स्ट्राइक के बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने अपनी वेस्टर्न एलाइज को फिर से आग्रह किया है कि रशियन राष्ट्रपति को और भी स्ट्रॉन्ग जॉइंट सिग्नल भेजने की जरूरत है। इसके अलावा भी हाल ही में रशिया ने पहली बार किसी यूक्रेनियन वॉरशिप के खिलाफ एक नेवल ड्रोन का भी इस्तेमाल किया था, जिससे एक यूक्रेन की रिकॉनेसेंस शिप को डुबोया गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह कि रशिया की मेजर स्ट्राइक्स के बाद जो व्हाइट हाउस का बयान आया है उसमें यह कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस खबर से खुश नहीं है, लेकिन वो इससे सरप्राइज भी नहीं है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2002 में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर विवेक सिंह भंडराल वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1999 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर सुधीर कुमार वालिया वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2020 में जम्मू कश्मीर में ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए ASI बाबूराम शर्मा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1999 में कुपवाड़ा में ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायक खेम सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1989 में ऑपरेशन पवन के दौरान पैरा ट्रूपर तरविंदर कुमार ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि 21 पैरा SF का निकनेम क्या है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।